क्लास 7 ये हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसको आज समझेंगे हम सभी। MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, सुब्बलक्ष्मी के बारे में हमें जानना है और उनके बारे में आपको क्या उनकी विशेषता थी, क्या उनका परिचय है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पर आगे ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ भारतीय संगीत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली MS सुब्बलक्ष्मी का संक्षिप्त परिचय दिया है। संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ठीक है, अविस्मरणीय मतलब भुलाया नहीं जा सकता, इस तरीके का है। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपको सारा जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में है वो सब कुछ बता देता हूँ। दक्षिण भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो MS सुब्बलक्ष्मी के नाम से अपरिचित हो। अपरिचित मतलब जो अनजान हो। वे शास्त्रीय संगीत में पारंगत थी। शास्त्रीय संगीत के मतलब पारंगत का मतलब काफ़ी निपुण थी, उसमें जानकार थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में उनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम मदुरै षणमुख वडिवु सुब्बलक्ष्मी था। संगीत की दुनिया में लोग उन्हें MS सुब्बलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। उनकी आवाज़ में दिव्य प्रभाव था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका लगाव था। छोटी उम्र में ही उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला डिस्क रिकॉर्ड किया। 10 वर्ष की आयु में, हाँ 10 वर्ष की जब उनका एज था तब उन्होंने पहला डिस्क रिकॉर्ड किया था। वे प्रथम संगीतज्ञ थी जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। वो पहले ऐसे संगीतज्ञ थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। यह एशिया का नोबल पुरस्कार है। जैसे कि वर्ल्ड का एक नोबल पुरस्कार होता है, वैसे ये एशिया का नोबल पुरस्कार जिसको रेमन मैग्सेसे बोला जाता है। नारी चेतना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली वो पहली महिला थी। उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से भी विभूषित किया गया। यद्यपि वह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थी, तथापि हिंदुस्तानी संगीत में भी निपुण थी। उन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया। तमिल, मलयालम, पंजाबी आदि कई भाषाओं में उन्होंने गीत रिकॉर्ड किए। 1945 में मीरा फिल्म में उनकी भूमिका यादगार रही। इस फिल्म में गाया हुआ उनका भजन हरि तुम हरो जन की पीर अत्यंत प्रसिद्ध है। MS सुब्बलक्ष्मी पहली महिला थी जिन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त किया। उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख पुरस्कार हैं पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार, संगीत कलानिधि, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, इंदिरा गांधी अवार्ड आदि। MS सुब्बलक्ष्मी की मां वीणा में पारंगत थी और उनकी नानी वायलिन बजाती थी। यह संगीतज्ञों के परिवार से आई थी, अतः उनकी शिराओं में संगीत बहता था। ऐसे परिवार में पालन पोषण हुआ तो संगीत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कर्नाटक संगीत के उनके गुरु थे सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर और हिंदुस्तानी संगीत के गुरु थे पंडित नारायण राव व्यास। वे जब गाती थी तो दर्शक भाव विभोर हो जाते थे। कारेकुड़ी सामशिव अय्यर ने उनकी शक्ति को पहचान कर कहा था कि वह अपने गले में वीणा लेकर चलती हैं। उनका विवाह कल्की पत्रिका के सदाशिवम जी से हुआ। 1997 में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कार्यक्रम करना बंद कर दिया। दक्षिण भारत में कर्नाटक शैली में गाने वाली वह पहली महिला थी। उन्होंने संगीत की परंपरा को समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाया। भारतीय सांस्कृतिक दूत बनकर उन्होंने कर्नाटक संगीत की धुन
और प्रभाव को अपने कार्यक्रमों द्वारा पश्चिमी देशों में पहचान दिलाई। 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में उनका देहांत हो गया। भारत सरकार ने उनके नाम पर 18 दिसंबर 2005 को डाक टिकट जारी किया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी केवल मशहूर गायिका ही नहीं थी, वरन अत्यधिक परोपकारी महिला भी थी। वो अपने द्वारा जीती हुई सारी रकम दान में दे देती थी। कार्यक्रमों में उन्हें जो भी रकम मिलती उसे वो ट्रस्ट एवं कल्याणकारी संगठन को दे देती थी। वे वास्तव में एक महान नारी थी।